अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नबील अशरफ और आप देख रहे हैं ऑटो सॉल्यूशंस। वीवर्स, वैसे तो गाड़ी की ओनर्स मैनुअल के ऊपर आपकी गाड़ी से मुतल्लिक हर किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात जो है वो डिटेल के साथ लिखी होती है, जो कि बुक को रीड करने से आपको मिल सकती है या पता चल सकती है। लेकिन कुछ दो चार इन्फॉर्मेशन जो ऐसी होती हैं हिडन इन्फॉर्मेशन के तौर पे, जो गाड़ी के ऊपर ही किसी स्टिकर या किसी प्लेट की सूरत में लिखी होती हैं, जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इस हिडन इन्फॉर्मेशन में जो है व्यूवर्स, वो आपकी गाड़ी में एसी की गैस का नंबर और इसके अलावा आपकी गाड़ी का कलर कोड, गाड़ी का टायर साइज़, टायर में हवा का प्रेशर, इसके साथ इंजन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, फ्रेम नंबर या VIN नंबर, जिसको व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, ये सब कुछ गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए व्यूवर्स, आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ नया जानते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन गाड़ी के किस जगह पर मौजूद होती है और इसका कैसे पता चलेगा। तो वीवर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में कुछ डिटेल इस जगह पे, जब आप ड्राइवर साइड का डोर ओपन करते हैं तो गाड़ी की इस जगह पे मौजूद होती है। ये एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें ये गाड़ी का चेसिस नंबर या VIN नंबर या इसको फ्रेम नंबर भी कहते हैं। इसके साथ ये लिखा हुआ है 2013, मतलब 2013 जनवरी 2013 का ये गाड़ी जो है वो जनवरी 2013 का मॉडल है। और इसके साथ मेड इन थाईलैंड। और व्यूअर्स, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर NH 788P। NH का मतलब है कि आपकी गाड़ी का कलर कोड। कलर कोड के साथ जो नंबर है आपकी गाड़ी का, ये कलर का जो कोड है वो 788P है। मतलब NH जो है ये शो करता है कि आपकी गाड़ी का कलर कोड है, और ये शो करता है कि ये कलर कोड का नंबर क्या है, ये 788P। होंडा गाड़ियों में जो कलर कोड का नंबर आता है वो NH से स्टार्ट होता है, और टोयोटा की गाड़ियों में जो है वो CTR के नंबर से शो होगा। इसके अलावा जो सुजुकी की गाड़ियाँ, इसमें ये Z से स्टार्ट होता है, या इसके अलावा वो कलर सीधा सीधा कलर लिखा होता है। व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो चेसिस नंबर है ये गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिखा होगा, उसको इसके साथ मैच करें। इसके साथ सिर्फ यही आपने मैच नहीं करना, इसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये तकरीबन 3 जगह पे होता है। इसके बाद व्यूअर्स, इधर ही आप देख सकते हैं ये जो एक स्टिकर लगा हुआ है, चिट लगी हुई है, इसके ऊपर ये आपकी गाड़ी का टायर का साइज़ लिखा हुआ है 185/55R16। ठीक है। इसके साथ जो आप नीचे देखें, इसमें ये जो दर्जा है, ये फ्रंट जो टायरन में हवा का प्रेशर है 32 पाउंड, और रियर टायर हवा का प्रेशर जो है वो 30 पाउंड है। ठीक है। इसमें टायर का साइज़ भी और हवा का प्रेशर भी है। तो व्यूअर्स, टायर के साइज़ के साथ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 83H। 83 ये इसका टायर का वज़न है, और H जो है वो इस टायर की स्पीड है। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे लेके जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऑटो सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि इस तरह की मज़ीद आपकी गाड़ी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको बावक़्त मिलती रहेगी और आप मिस नहीं कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं तो जो गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन है और रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ गाड़ी का चेसिस नंबर या फ्रेम नंबर या VIN नंबर जो लिखा हुआ है, इसको आपने गाड़ी के साथ कहाँ से मैच करना है। तो व्यूअर्स, दूसरा जो गाड़ी का व्हीकल नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर इस जगह पे मौजूद होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे ये गाड़ी का चेसिस नंबर मौजूद है। पहला जो मैंने आपको बताया वो गाड़ी का जो ड्राइवर साइड का डोर आप ओपन करेंगे, उसके ऊपर जो पट्टी लगी होती है उसके ऊपर लिखा होता है। दूसरा जो आपकी फ्रंट विंग शील्ड होती है, इसके नीचे डैशबोर्ड के ऊपर ये नंबर मौजूद होता है। व्यूअर्स, इसके बाद ये नंबर इंजन के आगे जो है नीचे इंजन के पीछे करके इस जगह पे भी मौजूद होता है। ये सब गाड़ियों में व्यूअर्स होता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक दो गाड़ियों में या होंडा गाड़ियों में या इस तरह की गाड़ियों में, ये सब गाड़ी में होता है। जर्मन हो, फ्रांस की गाड़ी हो, इटली, कोरियन, जापानी, या आप कह लें अमरीकी, कोई भी गाड़ी सब में होता है। बाज़ के इस जगह पे होता है, ये जो सामने जगह नज़र आ रही है। बाज़ गाड़ियों का इस जगह पे आ सकता है, या कुछ गाड़ियों का जो आप कह लें कि ये जो सामने वाला फ्रंट फ्रेम है इस जगह पे भी हो सकता है, और कुछ गाड़ियों का इस साइज़ का जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर भी आ सकता है,
और कुछ का इसके अंदर होता है। ज़्यादातर जो मोस्टली जो है वो इसके अंदर आता है। नीचे जैसे मैं आपको दिखा सकूं, ये नंबर नज़र आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स गाड़ी में जो एक और आपके एक गाड़ी के जो एसी की गैस है वो किस नंबर की है, उसका नंबर जो है वो, ये बोनट उठाएं आप, इस तरह बोनट उठा के देखेंगे आप राइट या लेफ़्ट साइड पे, ये जो आपको स्टिकर या चिट लगी हुई नज़र आ रही है, ये देखें HFC 134A। ये जो आपकी गाड़ी में एसी की गैस का जो नंबर है वो 134A है। इसके अलावा आप कोई भी गैस आपकी गाड़ी में नहीं डाल सकते। तो कोशिश ये करें कि गैस जब आप रीफ़िल करवाएं तो एक नंबर ही गैस हो। अगर गैस 2 नंबर होगी या गैस थर्ड क्वालिटी की होगी तो आपकी गाड़ी का जो है वो कंप्रेसर भी जाता रहेगा और गाड़ी जो है वो कूलिंग भी नहीं करेगी। इसके साथ व्यूअर्स इसका एक इंजन नंबर भी मौजूद होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गाड़ी ख़रीदने से पहले इंजन नंबर चेक करना हो तो सब गाड़ियों का इंजन नंबर व्यूअर्स जहाँ पे गियर और इंजन का जॉइंट होता है उस जगह पे नज़र आता है। ये इसका इंजन नंबर है। आप रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये इसका इंजन नंबर चेक कर सकते हैं। इसका इंजन नंबर जो नीचे आपको नज़र आ रहा है 7800362, ये इसका इंजन नंबर है। ये इसका कोड है 1547 L1547 इसका कोड है। कोड के नीचे इसका इंजन नंबर है। ये जो इसका कोड है ये सेम हो सकता है, लेकिन ये जो इसका नंबर है ये सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो गाड़ी परचेज़ करने से पहले आप इसका इंजन नंबर भी क्लैरिफाई कर सकते हैं और इसका चेसिस का नंबर भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ड्राइव सेफ़ देन यू अराइव सेफ़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।